हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम गीता जयंती के ऊपर कुछ पॉडकास्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में मेरा क्वेश्चन रहेगा कि प्रभु जी, वास्तविक में गीता जयंती का महत्व क्या है? गीता जयंती ऐसे दिन है ना, इसको मोक्षदा एकादशी बोलते हैं, जिस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताया. So this is the day on which, making Arjuna as an instrument, Krishna has spoken this message of Gita to the whole universe. तो इसी दिन जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन वाज bewildered. अर्जुन विचलित हो गए और अर्जुन बहुत सारे प्रश्न पूछने लगा. तो अर्जुन को निमित्त बना के कृष्ण ने गीता बताया. तो हम लोग आज भी कुरुक्षेत्र में जाएंगे. ज्योतिषार नाम की एक जगह है जिसके पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण ने गीता बताया, तो वो जगह को भी हम देख सकते हैं. और इस प्रकार भगवान कृष्ण गीता बताया और उसको सुनने से हमारा फायदा होती है. तो प्रभु जी, जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही थी, उपदेश दिया था गीता का, तब अर्जुन तथा संसार को ऐसा क्या विशेष तथ्य मिला था? So there are many teachings in Gita which are of great importance. One thing is that, जैसे हम बता रहे थे, अर्जुन तो विचलित हो गए और अर्जुन तो कंफ्यूज्ड थे. जैसे कभी कभी हमारा जिंदगी में भी ऐसे होती है. कभी हमारे जिंदगी में हम लोगों को कुछ करना है, कुछ कर्तव्य होते हैं और उसके साथ साथ कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं और उसको बैलेंस करना होता है. तो हम लोगों को एंग्जाइटी होते है, क्या हम लोगों को ज्यादा टाइम ड्यूटी में देना चाहिए या रिलेशनशिप्स में देना चाहिए, या कभी कभी ऐसे अलग अलग धर्म होती है. हमको वो कंफ्यूजन को प्रश्न आता है कि क्या हम इस चीज के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी दे या किसी और चीज के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी दे. इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आ सकता है. तो वैसे अर्जुन भी बहुत सारा प्रायोरिटीज था, तो कौन सी चीज के लिए ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, इस प्रकार अर्जुन सोच रहे थे. तो तुरंत अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण को अपने गुरु जैसे माने और उन्होंने he accepted him as his guide and immediately started asking questions. Krishna also says in Bhagavad Gita that we were friends, we were always friends, but now Krishna has accepted the role of being teacher. तो वैसे ही हम लोगों को ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में, हमारा लाइफ में भी ऐसे बहुत सारा सिचुएशंस आता है जिस समय हम लोग किसी गाइड के पास अप्रोच करना चाहिए जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है. प्रभु जी, गीता तो 5000 साल पुरानी शास्त्र है, तो आज के मॉडर्न और स्ट्रेसफुल दुनिया में ये कैसे उपयोग हो सकता है इसका? नहीं, we can see that there are many leaders who have applied Gita in their lives. For example, भगवद हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी वो बोलते हैं कि जब भी मेरे को whenever I see darkness, immediately I get light through Gita. So in this way, it is very much practical and many leaders have applied in their lives. और रहा बात तो 5000 पहले का है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स विच आर देयर इन गीता, दे आर इटर्नल एंड दे आर टाइमलेस एंड दे आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइम टू कम. रादर आई वुड से, जैसे हम लोग साइंस में देखते हैं, साइंस में द थियरीज आर ऑलवेज चेंजिंग. जैसे मान लीजिए हम लोग एटम के बारे में देखते हैं. एटम में पहले रदरफोर्ड मॉडल आया, उसका डिफरेंट इट हैज अ डिफरेंट फीचर ऑफ हाउ एटम इज. बाद में नील्स बोर का मॉडल आया, बाद में थॉमस का मॉडल आया. इस प्रकार अलग अलग मॉडल आया और हर 50 साल 25 साल में चेंज होते गया. तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कभी कभी चेंज होता है, लेकिन भगवत गीता के प्रिंसिपल्स, the biggest thing about principles of scriptures is that they are timeless and eternal, which shows that they are always applicable. And we can also see that people who apply in their lives, हम देखते हैं कि वो लोग भी बेनिफिटेड होते हैं और इस प्रकार अपने जीवन का परिवर्तन होता है, हम देखते हैं. प्रभु जी, अगर आपको कोई नया भक्त गीता के बारे में पूछे, तो आपको अगर एक लाइन में उसको समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे? कृष्ण खुद बोलते हैं गीता में, मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मम नमस्कुरु मामे वेश्य सत्यम दे प्रतिजाने प्रियो से. कृष्ण बोलते हैं हमेशा मेरे को स्मरण करो, हमें मेरा भक्त बनो, मेरा यजन करो. इस प्रकार कृष्ण इंस्पायर्स अस टू ऑलवेज रिमेंबर हिम एंड बिकम हिज डिवोटी, एंड इन दिस मूड वी डू आवर वर्क. प्रभु जी, गीता को तो भगवान का गीत कहा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है और ये दूसरे धार्मिक ग्रंथों से कैसे अलग है? गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स. गीता महात्म्य में बताया गया कि जो जितना शास्त्र जो है ना, वो एक गौ माता के समान.
और जो शास्त्र का जो सार है, जो दूध निकलता है, वो गीता के समान है। तो ये इसको भगवान का गीत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान ने देखा कि वो चाहते हैं कि हम उनका Krishna says in Bhagavad Gita that aham bija pradapita. He considers us to be his I am the seed giving father for all living entities. वो अपने आप को हमारा जो जीव है वो अपने पुत्रों के जैसे समझते हैं, तो उनको पुत्रों के प्रति प्रेम है। तो जब उनका प्रेम है तो नेचुरली उन्होंने प्रेम से गीता हमको दिया, जिससे उसी प्रेम से हम उसको स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है। प्रभु जी, आप क्या प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जब पहली बार आपने गीता पढ़ी थी या सुनी थी, आपका अनुभव कैसा था? तो मैंने गीता सबसे पहले गीता के बारे में तो शुरू से बचपन से सुन रहा था, लेकिन एक्टिवली मैंने टच में आया जब मेरा उम्र 19 साल के था। तो उस समय में जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो गीता के साथ टच में आया। तो एज एंड व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग एट दैट टाइम, जब मैं पढ़ने लगा तुरंत आई कुड experience the transformation in my life. I could immediately get connected to Krishna, get connected to God, and experience that happiness, because of which I could seriously implement it in my own life. और फिर मैं सोचने लगा कि क्योंकि ये मेरे को इतना बेनिफिट दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने जीवन दूँ इसके लिए, गीता के लिए, ताकि और अच्छा से प्रैक्टिस कर पाऊँ। और मैं तो खुद प्रैक्टिस तो करने का कोशिश करूँगा ही, और साथ-साथ ये भी कोशिश करूँगा इसको दूसरों को भी ये मैसेज जो है गीता का मैसेज दूसरों को वितरण क्यों ना करूँ, उसमें क्यों ना एनर्जी दूँ, इस प्रकार सोचने लगा। एंड दैट्स हाउ आई हैव मेड अ कमिटमेंट or trying to make a commitment to preach this message of Gita to many others. प्रभु जी, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में गीता का ज्ञान दिया था, लेकिन ये दिव्य संदेश के लिए रणभूमि क्यों चुनी गई? Because Krishna is very intelligent. कृष्ण ने देखा अर्जुना is the military commander of the whole 19 अक्षौहिणीज, lakhs and millions of soldiers were there. उन्होंने देखा कि इतना लाखों करोड़ों लोग हैं और उसमें उसका हीरो है अर्जुन। तो ये एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है अर्जुना, ही हैड अ फैमिली, ही हैड अ बिग फैमिली। उनका बहुत बड़ा परिवार था। ऐसे नहीं कि वो सन्यासी था, ऐसे नहीं कि वो कोई साधु था, ऐसे नहीं है। वो उनके पास उनका बहुत बड़ा परिवार था। तो उन्होंने एक लीडर को चुना जिनके पास इतना सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा युद्ध का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्होंने एक मिलिट्री मैन को चुना और उन्होंने एक हाउस होल्डर को चुना। एंड and the battlefield is the place where the maximum action is going on, and all the parties are assembled at that point of time. So in this most critical juncture of time, Arjuna has been chosen to give this message of Gita. So the emphasis is given that how at all points of time, irrespective of whether it is important or unimportant or whatever, this Gita is very important in our lives. And what to speak of at those times which are considered to be most important. प्रभु जी, आपने मेंशन किया था कि महान लोगों को भी गीता ने इंस्पायर किया है, जैसे महात्मा गांधी। तो आपको क्या लगता है गीता कैसे किसी का जिंदगी बदल सकता है? Yeah, if once a person starts getting connected with Gita, naturally they will feel the transformation. कृष्ण बोलते हैं ना गीता में, सुहृदाम सर्वभूतानां, I am the well-wishing friend of all living entities. तो कृष्ण बोलते हैं जैसे हमारे हृदय में कृष्ण बेटा सर्वस्य चाहम बुद्धि सान्य विश्व, हमारे हृदय में कृष्ण बेटा हुआ है, तो वो हमको ज्ञान देते हैं। तो उनके साथ जैसे ही कोई भी टच करेंगे, whether he is leader or whether he is a common man, तो they'll get the transformation within their hearts. प्रभु जी, आजकल के मॉडर्न लाइफ में हर कोई टेंशन, स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो ऐसे में गीता कैसे हेल्प कर सकता है? Should give some time. देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पेंसिल है, हम लिखते रहेंगे, वो ब्लंट हो जाएगी। लेकिन हमको समय देना होगा ना उसको शार्पन करने के लिए। तो वैसे ही हमारे जीवन में हो सकता है, हमारे पास बहुत काम है, बहुत एंग्जायटी है, बहुत बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस प्रकार से बहुत सारा बाधाएँ हो सकता है। लेकिन कुछ समय हमको भगवान को देना चाहिए, गीता के लिए देना चाहिए। अगर मान लीजिए हम 1 श्लोक पढ़ेंगे हर दिन, तो 2 साल में वीर गीता में 700 श्लोक, तो 2 साल में हम पूरा गीता पढ़ सकते हैं।
एक श्लोक पढ़ने में, एक श्लोक और उसका अनुवाद और उसके बारे में जानने के लिए हार्डली इट may take 5-10 minutes. So within 24 hours, we should give a dedicated time of 10-15 minutes for Gita, and that has a potential to transform our life. प्रभु जी, आजकल के युग में सब कुछ टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़ा है, गीता का संबंध इससे कैसे जुड़ सकता है? गीता इज द बेस्ट स्पिरिचुअल साइंस. हम बोल रहे हैं ना साइंस के बारे में, तो द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस मीन्स व्हाट? इफ वी अप्लाई इट इन आवर लाइफ, और इफ वी अप्लाई इट something which we applied, it has a set of principles, set of procedures, and when we apply those procedures, it gives certain conclusions. So similarly, Bhagavad Gita has certain principles, and if we apply the principles of Gita, it gives certain transformation within our life. So it is the best spiritual science. और जैसे हम बता रहे थे पहले भी, और इसका प्रिंसिपल्स इटर्नल है, नित्य है. 5000 साल पहले जो भगवान ने गीता बताया, आज तक उसका कोई चेंज नहीं हुआ. 5000 साल पहले जब अर्जुन ने अपने जीवन में उतारा, तो उनका जीवन में परिवर्तन हुआ. 50 साल पहले, 100 साल पहले महात्मा गांधी ने अपना जीवन में उतारा, तो उनका जीवन में परिवर्तन हुआ. आज हम लोग उसका अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा. तो दिस इज कॉल्ड ए साइंस. प्रभु जी, सब कहते हैं कि हम बहुत बिजी है, और इतने बिजी लाइफ में वो लोग शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं मिलता उन लोगों का. प्रैक्टिकल वे में हम ऐसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम गीता पढ़ भी सके और एक्चुअली में उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके अपने लाइफ में? कृष्ण says in Bhagavad Gita, यत् करोषि यदश्नसि यज्जुहोषि यदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. हम जो भी करते हैं वो अगर कृष्ण के लिए करेंगे, तो फिर उससे हमको आनंद मिलेगा. अगर हम अपने खुद के लिए या अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, तो लग सकता है कि हमको कुछ सुख मिल रहा है, लेकिन उससे दुख ही मिलता है. तो कृष्ण के लिए करना है. तो कृष्ण के लिए करना है, तो हमको जानना होगा कृष्ण को क्या प्रसन्नता देता है. अगर नहीं जानेंगे तो कैसे कृष्ण के लिए करेंगे? तो कृष्ण के बारे में जानना है, तो गीता से जान सकते हैं, या कृष्ण जो बता रहे उसको समझने से जान सकते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने से जान सकते हैं. तो therefore it's important to learn about गीता. और इस प्रकार हम आनंद पाएंगे, तो नेचुरली हम अपने काम भी अच्छा से कर सकते हैं. प्रभु जी, आजकल के मॉडर्न लाइफ में ज्यादातर यंग लोग कंफ्यूज या डिसोरिएंटेड रहते हैं. ऐसे में गीता कैसे मददगार हो सकती है? Therefore the example of Arjuna is best. Arjuna was also confused. Arjuna was confused as to whether to do duty or whether to please his relatives or what to do. And he was extremely confused. और इतना कंफ्यूज थे कि वो युद्ध भूमि में खड़े थे अपने गांडीव लेके, लेकिन गांडीव गिर रहा था नीचे. जैसे मान लीजिए आज का स्टूडेंट अभी एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे पेन लेके, और इतना कंफ्यूज, पेपर देख के इतना कंफ्यूज हो गया कि पेन पेपर हाथ से पेन नीचे गिर रहा है, तो फिर क्या होगा? तो अर्जुन भी ऐसे ही कंफ्यूज थे. गांडीव उनका हाथ से गांडीव नीचे गिर रहा था, आंखों से आंसू निकल रहा था, और हिज लिप्स वर क्विवरिंग. इस प्रकार से इतना कंफ्यूज थे. तो उस समय में उन्होंने प्रश्न पूछने लगा, और उन्होंने आंसर मिल गया उनको. तो वैसे ही हम लोग, इफ यू आर कंफ्यूज, देन इट इज बेस्ट साइन फॉर अस टू अप्रोच गीता एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम गीता. प्रभु जी, अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी गीता नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकता है शुरुआत करने के लिए? और आपके अनुसार आप क्या सजेशन दोगे, कौन से अध्याय या कौन से श्लोका से स्टार्ट करना चाहिए? We can read, best is to read Gita verse by verse, and systematically we can read Gita. That is the best way, क्योंकि फर्स्ट वर्स से फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि कैसे अर्जुन विचलित थे और कैसे वो कृष्ण के पास आया और कृष्ण से प्रश्न पूछने लगा, इस प्रकार से. और सेकंड चैप्टर में कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, पूरा गीता का समराई दिया गया. और फर्स्ट 6 अध्याय में कर्मयोग के बारे में बताया गया. नेक्स्ट प्रामाणिक रूप से, और नेक्स्ट 6 अध्यायों में भक्ति योग के बारे में बताया गया. नेक्स्ट 6 अध्यायों में ज्ञान योग के बारे में बताया गया. इस प्रकार सिस्टमेटिकली भगवत गीता इट वाज स्पोकन सिस्टमेटिकली. तो इफ वी गो वर्स बाय वर्स, इट इज बेनिफिशियल. प्रभु जी, इस्कॉन में तो गीता जयंती सेलिब्रेट होती है, लेकिन हमारे इस्कॉन न्यू टाउन में कैसे गीता जयंती सेलिब्रेट किया जाता है? ज्यादा से ज्यादा गीता वितरण करते हैं, और पूरा गीता
का उच्चारण करते हैं और गीता के बारे में स्मरण करते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं कि गीता और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और गीता ज़्यादा से ज़्यादा वितरण कीजिए। और इस प्रकार हम यज्ञ भी करते हैं, गीता जयंती का यज्ञ भी होती है। जो भी इस प्रकार गीता को उच्चारण करेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे और उसको पढ़ेंगे और वितरण में मदद करेंगे, वो सब गीता जयंती के यज्ञ में भाग ले सकते हैं। तो हमारा इस्कॉन न्यूटन में गीता जयंती का यज्ञ होगा और गीता का उच्चारण होगा, तो आप सब भाग ले सकते हो उसमें। आप भगवान श्री कृष्ण का ऐसा कौन सा गीता का संदेश हमें और हमारे लिसनर को देना चाहेंगे? Krishna himself has given this essence of Gita in 9th chapter. 9th chapter, last verse, it says, "Manmana bhav mat bhakto matyaji mam namaskar mame vesya satyam te pratijani priyosim." तो कृष्ण बोलते हैं कि मेरा स्मरण करो और माम अनुस्मर युद्ध च। तो हम हो सकता है कि अलग अलग फील्ड्स में है, कोई हाउस वाइफ हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कोई डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग काम कर सकते हैं, लेकिन माँ मनुस्मर युद्ध च, मेरे को स्मरण करते हुए अपना काम करो, कृष्ण कुछ बोलते हैं। तो हम भी इसी प्रकार सबसे अनुरोध करते हैं कि भगवान कृष्ण का हमेशा स्मरण कीजिए और इस प्रकार उनके साथ संबंध बनाइए और साथ साथ अपन अपने काम भगवान के सेवा के रूप से अर्पण करते हुए काम कीजिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर बीइंग विद अस। आज का कन्वर्सेशन बहुत हेल्पफुल था। होपफुली हमारे लिसनर को भी बहुत अच्छा लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई एम आल्सो वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा।